आज हम मैप एनिमेशन के थ्रू वर्ल्ड का सबसे ठंडा प्लेस यानी फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका को देखेंगे। साउथ पोल में स्थित यह कॉन्टिनेंट यूरोप से 40% बड़ा और ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना बड़ा है। इसके एरिया लगभग 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इतने एरिया होने के बावजूद यह का पॉपुलेशन 0 है, लेकिन गवर्नमेंटल रिसर्च स्टेशन के दौरान स्मॉल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हर टाइम यहाँ पे रहते हैं। समर में यह का पॉपुलेशन लगभग 5000 और विंटर में लगभग 1000 लोग रहते हैं, लेकिन कोई परमानेंट नहीं है। और इस एरिया का 98% सॉलिड आइस से घिरा हुआ है और इन सॉलिड आइस का थिकनेस 1.9 किलोमीटर तक होता है। और इन सॉलिड आइस मेल्ट होने से समंदर का लेवल 60 मीटर तक बढ़ सकता है। एंटार्क्टिका साउदर्न ओशन यानी एंटार्क्टिक ओशन से लगभग 18,000 किलोमीटर कोस्टलाइन के साथ जुड़ा हुआ है। और इन कोस्टलाइन का एवरेज टेम्परेचर की बात किया जाए तो समर में 10 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर में -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। हेवी स्नोफॉल कोस्टलाइन पोर्शन में कॉमन देखने को मिलता है। अप टू 48 इंचेस स्नोफॉल के साथ कंटिन्यूअस 48 आवर का रिकॉर्ड भी शामिल है। एंटार्क्टिका का इनलैंड टेम्परेचर की बात करें तो समर में -30 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर में -80 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहता है। 21 जुलाई 1983 में -89 डिग्री सेल्सियस के साथ वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पे 250 माइल्स पर आवर हवा और इतनी कोल्ड टेम्परेचर के कारण इसको शुष्क मरुभूमि भी कहा जाता है। अंटार्कटिका में 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहता है। नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पे मेन समर माना जाता है। साल 1820 में एक रशियन रिसर्च ग्रुप एंटार्क्टिका को डिस्कवर किए थे। इनमें से फेवियन गुटलिब वॉन वी एंड मिकाइल लेजर्व ये 2 नाम शामिल है। 1960 में लेटेंट रामचरण एज ए इंडियन फर्स्ट एंटार्क्टिका में पहुंचा था। फिर 9 जनवरी 1982 में डॉक्टर सैयद जहूर कसीम का टीम एज ए फर्स्ट इंडियन साइंटिफिक टीम एंटार्क्टिका में पहुंचा था। इसके बाद 17 जनवरी 1989 में जेके बजाज एज ए फर्स्ट इंडियन जिन्होंने साउथ पोल में पहुंचा था, और सुदीप्ता सेनगुप्ता एज ए फर्स्ट इंडियन वुमेन था जिन्होंने एंटार्क्टिका में पहली बार पहुंचा था। नाउ ए डेज एंटार्क्टिका में भारत का 3 रिसर्च सेंटर है। 1984 का दक्षिणी गंगोत्री जो साउथ पोल से 2500 किलोमीटर दूरी पर है। 1989 का है मैत्री और 2006 का है भारती। ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स एंटार्क्टिका को 2 हिस्सों में अलग करता है। एक हिस्सा है वेस्ट एंटार्क्टिका और एक हिस्सा है ईस्ट एंटार्क्टिका। इसके अलावा एंटार्क्टिका का माउंट एब्रूस में एक्टिव ज्वालामुखी देखने को मिलता है। एल्सवर्थ माउंटेन का बिशान मैसिव को एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पॉइंट जो 4897 मीटर ऊंचा और बेंटली सब ग्लेशियल टेंस को लोएस्ट पॉइंट माना जाता है जो -2555 मीटर है। पेंगुइन्स एंड सील्स एंटार्क्टिका में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा मूछ और लाइकेन जैसा उद्भिद प्रजाति भी एंटार्क्टिका में देखने को मिलता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।